Hello, dear students. Today class 10th Maths Worksheet 9 pair of linear equation in two variable and subtopic is consistency and inconsistency. If you have the two linear equation, pair of linear equation as standard form is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो ये आपके पास कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप में होगा जैसा कि ग्राफ आपके पास सामने दिखाया गया है। हमारे पास ऑल पॉसिबिलिटीज़ जो भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं उसमें हमें तीन टाइप की इक्वेशंस मिल सकती हैं। उसमें तीनों कंडीशंस वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई कंडीशन इस टाइप की हो सकती है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, हो सकता है कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे और हो सकता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो, इक्वल डिस्टेंस पर मूव करे। अब कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये लाइन जो है वो किस तरह की है और कैसे हमें रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन केस यदि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कहें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि हमारे पास ये कंडीशन मिलती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यू से दैट इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट कंडीशन, और इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसा कि आपके पास इस ग्राफ में दिखाई दिया है कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहेंगे, जिसको आप क्रॉसिंग लाइन भी कह सकते हो। क्रॉसिंग लाइन कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। देन और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, मतलब ये लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। सेकेंड केस में इन केस यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो वो आपके पास कंसिस्टेंट कंडीशन होगी। देन इसके इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और यह आपका ये ओवरलैपिंग लाइन होगी। लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ आपके पास जो लाइन है ये एक लाइन है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी है, इसीलिए उसको ओवरलैपिंग लाइन कहा जा रहा है। कंसिस्टेंट कंडीशन होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और इसको हम कॉन्सिडेंट कंडीशन बोलते हैं कि लाइन ये ओवरलैप करती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तीसरे केस में यदि हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। यहाँ हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता और लाइन ये पैरेलल होती हैं एज दिस फिगर। इसको कहते हैं कि लाइन मूव टू इक्वल डिस्टेंस। ये लाइन एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पर मूव करती हैं और ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब ये इंटरसेक्ट नहीं करती तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन कंडीशन। नो सॉल्यूशन कंडीशन में लाइंस आपके पास पैरेलल हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में ओवरलैपिंग है और वन सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस तरह के केसेस आपके पास हैं। तो अब आपके पास जो एग्जाम्पल दिया गया कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी गई और उसमें बताया गया कि यहाँ से हम कंपेयर करें तो कैसे हमारे पास इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें कंसिस्टेंट कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर कंसिस्टेंट होने के साथ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या कॉन्सिडेंट लाइन है। और थर्ड केस में कहा जा रहा है कि इनकंसिस्टेंट हैं, नो सॉल्यूशन है और पैरेलल लाइन से कैसे चेक करेंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ इक्वेशन गिवन है, उनके लिए एक टेबल बनाने के लिए कहा गया कि आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर लिख दें, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 और या 3। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन जो लिखी है उसमें कहा गया 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और इसी की दूसरी जो इक्वेशन दी गई है उसको हम नीचे लिख दें, वो आपके पास है 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर दूसरी जो क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन दी गई है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। और तीसरे केस में हमें दिया गया है कि ये x प्लस y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन हो गए। हम इस टाइप से एक
कॉलम बॉक्स बना सकते हैं जो हमें आपकी वर्कशीट में भी दिया गया है, उसके अनुसार ही इसको डिफाइन कर सकते हैं। हमने भी एक टेबल बना दी और इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि आप लोगों को क्लियरली ये समझ में आ जाए। तो यहाँ आपके पास क्या था, फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्वेश्चन थे और ये इक्वेशंस थी। सेकंड बॉक्स में आपको क्या गिवन है, सेकंड बॉक्स में हमें डिफाइन करना है कि ये रेशियोज किस टाइप की है। और यहाँ हमें कहा है कि ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 में क्या रिलेशन है, ये हमें यहाँ बताना है। तीसरे कॉलम में कहा गया है कि लाइन आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें क्योंकि दोनों वर्ड आ जाएं। तीसरा कॉलम आपको तैयार करना है वन, मैनी और नो सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे जिसको इनफाइनाइट कह सकते हो, या नो सॉल्यूशन कह सकते हो। और लास्ट में आपको कहा गया कि ये बताओ कि ये इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है या पैरेलल लाइन से। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग है या इनफाइनाइट है, कंसिस्टेंट है, कॉन्सिडेंट है या फिर पैरेलल है। यहाँ आप पैरेलल लिख दें। ये आपका फोर्थ कॉलम हो गया। इनमें आप डिफाइन करेंगे, चेक करेंगे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो इन कंडीशन को देख रहे हैं आप कि यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि ये रिलेशन क्या आता है। अकॉर्डिंग टू यहाँ से चेक करेंगे हम। तो यहाँ हमारे पास रेशियो आया कि ये 2 और 3, 4 एंड 6, तो हम मिला A1/A2 2/4 है, ये 3/6 है तो 1/2 आ गया। मीन्स ये कह सकते हो कि A1/A2 जो है वो 2/4 है, तो B1/B2 जो है वो भी आपके पास -3/6 है, जिसको आप यहाँ 1/2 लिख सकते हो और यहाँ भी ये 1/2 हो सकता है। तो यहाँ हमें क्या रिजल्ट मिला, ये इक्वल नहीं है, तो कहेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन है। अब यदि ये कंडीशन है तो कौन सी कंडीशन है आपके पास, ये थर्ड कंडीशन है। और इस कंडीशन में क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ आप लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, जब इनकंसिस्टेंट है तो क्या वैल्यू होती है, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लाइन पैरेलल है, तो यहाँ नो सॉल्यूशन। फिर है कि लाइन जब नो सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन पैरेलल लाइंस की है, तो यहाँ लिख देंगे हम पैरेलल लाइन। अब दूसरे केस में जाते हैं कि ये A1/A2 B1/B2 चेक करो क्या है। तो यहाँ 1/3 है और ये 2/4 है, तो यहाँ हमें कंडीशन मिल रही है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये कंडीशन कौन सी है, देखिए ये फर्स्ट कंडीशन है। इसमें क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो यहाँ क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। फिर आपके पास वन सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे, एक ही बात है, ठीक है। देन लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अब तीसरा केस आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइन का आप कंपेयर करेंगे तो A1/A2 ये 1/2, ये 1/2, ये भी 1/2 आ गया, तो ऑल आर इक्वल। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ गया। तो हम क्या करेंगे इसमें,
ऑल आर रेशोज आर इक्वल, तो ये कंडीशन हमारे पास ये है कि इसमें ये आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए, ये कॉन्सिडेंट हो गई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कौन सी कंडीशन है, कंसिस्टेंट है। यहाँ आपके पास कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये मैनी सॉल्यूशन है। यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और यहाँ क्या कंडीशन आएगी, उसने कहा इंटरसेक्टिंग है, कॉन्सिडेंट है या पैरेलल है, तो यहाँ आएगी कॉन्सिडेंट। ये आपका कॉन्सिडेंट कंडीशन आ गई। इस टाइप से आपके ये टेबल्स तैयार हो गई। ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। फिर एक बार समझने की कोशिश करें तो समझना चाहें समझ सकते हैं। देन कि हमें क्या करना है, इस टाइप में क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि यहाँ से इन कंडीशन पर एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। यदि ये कॉन्सिडेंट कंडीशन है तो हमारे पास यहाँ से कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ कि इफ़ यू हैव द लाइन्स हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जब मैनी सॉल्यूशन होंगी तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे और यहाँ से सारे रेशियोज़ को इक्वल लेकर के के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास ब्रीफ में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारे पास जो भी इक्वेशंस ऑफ पेयर आएंगे उनमें हमारे पास 3 केस मिल सकते हैं। नंबर 1 दिस इंटरसेक्टिंग, नंबर इज ओवरलैपिंग और नंबर 3 इज पैरेलल लाइन्स। इन तीनों के लिए 3 केस कंडीशन बता दी गई। ये A1/A2 इक्वल टू B1 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, यहाँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। इन दोनों केसेस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट कंडीशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे का सॉल्यूशन एक दूसरे को कट करेंगी। अब इसमें एक जगह करें या बहुत सारी जगह करें, तो यदि ये इस कंडीशन में है तो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी और इस कंडीशन में तो हर पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी। और तीसरे केस में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट कंडीशन। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तीनों केसेस क्लियर हो गए। देन ये एग्जाम्पल लेकर के हमने ये वेरीफाई किया, फिर इसमें कंडीशन लिखी। यहाँ आपके पास इन तीनों कंडीशन में कुछ लिखा आ जाए, जैसे इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये आपके पास ये कंडीशन आएगी कि ये यहाँ पर लाइन पैरेलल होंगी। यदि इन तीनों वर्ड में से कुछ लिखा आ जाए तो कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये कंडीशन होगी। और यदि लिखा जाए कंसिस्टेंट है, मैनी है या कॉन्सिडेंट है, तो कहेंगे ओवरलैपिंग लाइन्स है। इस टाइप से आपके पास ये वर्कशीट कंप्लीट, और इसके अकॉर्डिंग आप बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द बुक भी कर सकते हो। और यहाँ एक बात और बता दें कि ये नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक मिले, इसके लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।